गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। सारी एक्टिविटी जो है कि उसको आप लोग बंद कर दीजिए और पढ़ाई पे क्या करिए, फोकस करिए। आप लोग सब अपना देख सकते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग नए आए होंगे हमारे चैनल पे, मेरा नाम अनंत थापर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हमने स्टार्ट किया है सेल। सेल के अंदर सेल के बारे में पढ़ाया हुआ है, प्रोपर्टी यूज और बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं, तो उन सबका हम प्ले लिस्ट आपको दे देंगे। इसके अलावा अच्छा है 11 वालों के लिए है कि सिर्फ साइकिल और सेल वीडियो हमने स्टार्ट किया, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग हमको इंस्टाग्राम, ट्विटर और क्या कहते हैं उसको, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो कि जब यहाँ पर जब हम पढ़ाने के बाद जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पर पीडीएफ करेंगे, तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन करिए, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, हाँ, प्रोटोप्लाज्म को हम हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव, जीवन का द्रव। यहीं से क्लियर हो जा रहा है सेंटेंस। ये ऐसा द्रव है जिसमें जीवन के लिए सारी भौतिक सब्सटेंस क्या है अवेलेबल, उसे जीव द्रव बोलते हैं। हिंदी का एक कायदा होता है ना अपने शब्दों में पढ़ने का, तुरंत क्लियर हो जाता है कि इसका सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बारे में, हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और हम लोग हिस्ट्री इसीलिए पढ़ाई भी जाता है ताकि हम जो प्रीवियस में गलतियाँ हो रही हैं उसको दोहराए ना। चलिए, सबसे पहले आए कॉर्टी मैकेनिकल, 1772, ये सभी टाइप के हो गया है। 72 इन्होंने बताया था कि सेल में, मतलब प्रोटोप्लाज्म को बताया था कि जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक। मैं देखा था और बताया था, वही जाने क्या बताया था, लेकिन बस ये है कि 1772 में उन्होंने बताया था प्रोटोप्लाज्म के बारे में, ठीक। इसके अलावा कुछ साल तक अब 1800 तो कुछ हुआ नहीं है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, उनको आप लोग जानते होंगे, 1835 ईस्वी में, 1835, गुजार्डिन बोटानिकल, गुजार्डिन। उम्मीद करता हूँ हमारा राइटिंग थोड़ा थोड़ा सुधर रहा होगा, अभी टाइप का राइटिंग आया है। गुजार्डिन, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को सारकोट का, देख रहे हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है ना। पहले एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने कॉर्टी आया, इन्होंने इसको देखा। फिर लगभग से आपका ये कि 50 साल बाद हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, गुजार्डिन। उन्होंने इसको सारकोट कहा, प्रोटोप्लाज्म को। फिर आता है 1837, 1837, एक आप लोग उस साइंटिस्ट का नाम जानते होंगे, कुरकिंजे नाम है। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा, ठीक। प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा था? कुरकिंजे ने कहा, 1837 ईस्वी। तो देख रहे हैं कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी चलते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो इसलिए जीवन में कभी हार नहीं मानी, मजा लेकर पढ़ना चाहिए। साइंस है तो मजा लेकर पढ़ो, अच्छा हमारा कोई मतलब नहीं, ये हो गया। तीन दूसरा से हम ले लेते हैं, पर कोई जिंदगी रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये 1800। फिर इसके बाद हम चलते हैं, इस सन में एक वैज्ञानिक आते हैं, पहले स्पेलिंग है थोड़ा सा मिला लीजिएगा। इन्होंने थोड़ा सा सेकंड में स्पेस हम लिखते हैं, एक में किसी को हो जाएगा, किसी को हो जाएगा। इन्होंने एक प्रोटोप्लास्ट के गुण के बारे में बताया, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। हिंदी में इसे कहते हैं जीव द्रव्य, जो होता है वह जीवन का भौतिक आधार होता है। क्यों भौतिक आधार होता है? इसका जो नाम है वही क्या है, जीव प्लस द्रव, जीव का द्रव जिसमें जीव रहता है, ऐसे करके आप सेंटेंस का मतलब समझ सकते हैं। इसका मतलब फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, क्योंकि जो जीव द्रव होता है ना, उसके बारे में हम जस्ट आपको बताते हैं इसके बारे में।
चित्रों के प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बना होता है साइटोप्लाज्म प्लस इसका बना होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये ये। अब ये सेल में इनकी उपस्थिति हमको दिखा देते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा सेल, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ये आपका हो जाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, ये आपको जो दिख रहा है ना ये रंग दूसरा लीक से, ये आपको होता है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर थोड़ा सा हमारा दूसरा रंग है। ये आपका होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ये। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है किसका बना होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। देख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, होता है राइबोसोम वगैरह हो गया, लाइसोसोम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, प्लास्टिड होता है। ये देख रहे हैं, ये सब जिंदगी किसी भी कोशिका को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, सब सारे सेल ऑर्गेनाइज चाहिए चाहिए। इसके अलावा जो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, डीएनए। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लक्षण को ले जाता है, क्या होता है वो डीएनए होता है, कैरेक्टर को वन पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, ओवरऑल सेल को कंट्रोल कर रहा है। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या कर रहा है, तो डीएनए को एक से दूसरे में होता है, डीएनए की जनरेशन को एक से दूसरे पेन ले जाता है। तो इस आधार पर अगर ने इसे फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ का, जीवन का भौतिक आधार था। क्योंकि इससे साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म से बना होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका सारा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एक कोशिका को चाहिए जीवित रहने के लिए। और न्यूक्लियोप्लाज्म का होता है उसमें डीएनए होता है। तो वो भी जनरेशन एक से दूसरे जनरेशन जाने के लिए क्या है, चाहिए डीएनए। इस वजह से हगेले ने इसे क्या कहा, जीवन का भौतिक आधार था कि इनके बिना जीवन संभव नहीं। ठीक, चलिए आगे। मुझे बताऊँ समझ में आया होगा। अब इसके पहले एक साइंटिस्ट आए थे 1862 ईस्वी, 1862। इनका नाम है मैक्स सुलियस। नाम आप लोग याद कर लीजिएगा इसका। नॉलेज, नॉलेज की भाई आप लोग कहते हैं ना, नॉलेज रटा मार दो तो पास हो जाएंगे, लेकिन लाइफ में जॉब आपको नॉलेज के दम पे ही दिलाएगा, परसेंटेज कुछ मायने नहीं रखेगा। मैक्स सुली इन्होंने बताया था, इन्होंने दिया हुआ था, जैसे हमने पढ़ा हुआ था सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, इसी तरह इन्होंने बताया था जो प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी दिया था, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया था। इनके अनुसार जो ऑल ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है ना, बॉडी मेड बाई प्रोटोप्लाज्म। जैसे हम लोग सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म का शरीर किससे बना होता है, सेल का बना बना होता है। इसी तरह प्रोटोप्लाज्म की ये थ्योरी कहती है कि सभी ऑर्गेनिज्म का बॉडी किससे बनी होती है, प्रोटोप्लाज्म की बनती है। और ये बात सत्य है, ट्रू है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो साइटोप्लाज्म है, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है, इसके द्वारा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। तो ओवरऑल इवरी ऑर्गेनिज्म का शरीर किससे मिलकर बनाता है, कोशिकाओं द्वारा बनाता है। कोशिका में क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो ओवरऑल क्या हो गया, कर सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है प्रत्येक बॉडी को बनाता है। ये तो हो गया इसकी हिस्ट्री। ठीक, अब आगे हम चलते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन पे। ठीक, केमिकल कंपोजिशन।
केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब होता है जैसे हम कोई शरबत बनाते हैं, शरबत में हम डालते हैं नमक डाल दिए, पानी तो उसमें रहेगा, पानी रहेगा, नमक रहेगा, फिर क्या बोलते हैं उसको, नमक, नमक कहाँ रहेगा, चीनी रहेगा ना, फिर नींबू रहेगा आपका, और भी जो भी चाहिए। तो ओवरऑल शरबत में क्या क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ये सब सारा क्या हो जाएगा, जितने भी हम उसमें मिलाएंगे वो सब सारा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा, घटक हो जाएगा, ठीक? तो उसी तरह ये जो हमारा प्रोडक्ट प्लान होता है बना किससे, तो उसका क्या हो जाएगा, घटक। तो ये आपका बना होता है, बहुत सारे इसमें एलिमेंट उपस्थित होते हैं। एलिमेंट मतलब होता है तत्व। जैसे हम आप लोगों को बताए थे वहाँ पर जब पढ़ा रहे थे हम, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहे थे ना, तो आपको बताया था ना कि हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का प्लस लिपिड का बना होता है, ठीक? उसी तरह ये भी होता है आपका। तो वो तो मान लीजिए कि तो कंपाउंड है। एलिमेंट में जैसे कि ये आपका होता है, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, और क्या हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो जाएगा, निकिल हो जाएगा। इस तरह से क्या होते हैं, कंपाउंड बने होते हैं। फिर इस तरह के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और इनसे मिलकर नए नए कंपाउंड वगैरह बनते हैं। जैसे कार्बन से क्या बना होता है, कार्बन से आपका अमीनो एसिड बन जाएगा, कार्बन से आपका कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, लिपिड बन जाएगा। जब स्ट्रक्चर आप लोग हमें दिखाया तो उसमें दिखाया था ना कार्बन में होता है। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से भी बन जाएगा, हाइड्रोजन भी रहेगा, वो कार्बोहाइड्रेट बना देगा, लिपिड बना देगा, प्रोटीन बना देगा, सारा चीज़ बनाएगा, ठीक? ये सब जिंक वगैरह कुछ एंजाइम वगैरह बनाते हैं। ये आपका हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन, ठीक? ये सब मिलकर क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म बनाता है। ये तो सब एलिमेंट उपस्थित होता है। आइए देखते हैं यौगिक कौन से उपस्थित है, तो कंपाउंड वगैरह हो गए ना, कंपाउंड हो गया या ये हो गया। इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है, लिपिड होता है, अमाइनो एसिड हो गया, और क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। ये सब क्या, ये सब सारे पाए जाते हैं, और बहुत से तत्व पाए जाते हैं। आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितने पाए जाएंगे, और रफली टाइम पर सब देख लीजिए आप, ये सब कंपाउंड वगैरह उपस्थित होते हैं। तीन रहता है, फिल कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ आयन वगैरह उपस्थित होते हैं। आयन मतलब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है कि इलेक्ट्रॉन दे देता है तो आयन का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन लेता है तो वह नेगेटिव चार्ज बनाता है, इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज बनाता है। जैसे आपका निकिल हो, तो ये आयरन है ना, ये आपका SO4 हो जाएगा, निकिल हो जाएगा, तो चार्ज वगैरह इस पर रहता है। ये सब क्या होते हैं, ये सब आयन्स होते हैं जो प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। इनसे मिलकर प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, बना, ठीक? तो ये हमारा हो गया, कंपोजिशन हो गया। और देखिए नेचर, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आप लोग समझ में आया हो, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाकर ना देखिए आप। बहरहाल आप लोगों को बहुत सारा यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन जो इस तरह से हम बता रहे हैं शायद ऐसा ना मिले आपको, मिल भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नेचर हो, तो नेचर हम लोग आप लोगों को बता रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो वहाँ हमने आपको बताया था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी लिक्विड होता है ना, ये जस्ट लाइक ये भी क्या होता है आपका, सेमी लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड टाइप का होता है। सेमी लिक्विड टाइप का रहेगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एनसीईआरटी में पढ़े तो बता रहा था, जब सेमी लिक्विड टाइप का होगा तो क्या कर सकता है, सेल साइकिल का मतलब इससे डिवीजन कर सकता है, बढ़ सकता है, बहुत सारी एक्टिविटी कर सकता है। उसका नीचे जो होता है क्या होता है, सेमी लिक्विड टाइप प्रकार का होता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यह सॉल्ट्स होगा, सॉल्ट, एग्जाम्पल इसका है सॉल्ट, ये हो गया सेमी लिक्विड टाइप का होगा। इसके अलावा जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो एक कोलाइडल सिस्टम, क्या होता है, कोलाइडल सिस्टम। आप तो जानेंगे कोलाइडल सिस्टम क्या है, ठीक है? तो कोलाइडल सिस्टम जैसे लाइक जिससे हम देखते हैं ना, ठीक है? हम, ये हमारा होता है कोलाइडल सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा सा बस बता देते हैं। जैसे हमारा कोई सोल्यूशन हो गया,
सोल्यूशन के दो भाग होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट होता है, एक हमारा क्या होगा सॉल्यूट। ठीक है, इस तरह हमारा कोहेरेंट सोल्यूशन जो होता है इसमें एक डिस्पर्स मीडियम, इसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, वो अधिक मात्रा में होता है, और एक होता है डिस्पर्स्ड फ्यूल। तो राइटिंग कभी टाइप का स्पेलिंग मिला लीजिएगा, ये इससे है, ये इससे, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? सोल्यूशन, वास्तविक सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, कोहेरेंट सोल्यूशन, और एक होता है सस्पेंशन। इन दोनों में बस एक ही अंतर होता है कि जो सॉल्यूट का जो साइज होता है वह वेरी करता है। ठीक, फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि जो सॉल्वेंट होता है ना, वो उसको कहते हैं डिस्पर्स मीडियम, सॉल्यूट होता है और उसको क्या कहते हैं डिस्पर्स्ड सोल्यूट। आइए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, जो कोलाइडल सोल्यूशन दिखता है, और एक हम लिखते हैं आपका सस्पेंशन रिएक्शन, और एक हम वास्तविक सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन लिखते हैं। इसमें जो सॉल्यूट का हम साइज लिख रहे हैं ना, 1 नैनोमीटर, अगर 1 नैनोमीटर से क्या है छोटा, तो कौन आता है वह ट्रू सोल्यूशन आता है। अगर 1 नैनोमीटर से ले गए, इसमें डालें 200 नैनोमीटर तक इसका साइज है, तो क्या होता है जब कोलाइडल सोल्यूशन है, अगर 200 से अधिक है नैनोमीटर, तो क्या होता है सस्पेंशन आता है। मतलब ओवरऑल साइज जो, जब सोल्यूट का साइज एक सर्टेन साइज के अंतर्गत आता है तो वो आपका ट्रू सोल्यूशन है, वो एक सर्टेन रेंज के बीच में आता है, 1 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के बीच आता है तो आपका कोलाइडल सोल्यूशन। अगर वही 200 से ऊपर है तो क्या होता है सस्पेंशन। ठीक, तो जो हमारा जो द्रव्य होता है वो एक कोलाइडल सोल्यूशन है, जिसमें दो अवस्थाएं होती है ना, जो हमारे, बस थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, बस बहुत अधिक नहीं बताएंगे जो होता है। नैनोमीटर क्या होता है, या एक जो दूरी का जो होता है छोटा मात्रा होता है, जैसे मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर हो जाएगा आपका 10⁹ देख रहे कितना बहुत छोटा साइज होता है ये, देख रहे हैं ना, ये एक सैल्यूट का साइज है, सैल्यूट इतना छोटा है, और ट्रू सोल्यूशन इससे भी क्या रहेगा छोटा रहेगा। ठीक, तो वो हमारा क्या होता है एक जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन होता है, उसमें दो फेज होती हैं, एक होता है आपका डिस्पर्स मीडियम, एक डिस्पर्स फेज। जैसे कि आपका होगा वाटर होगा, जैसे कि मक्खन मिल्क ले रहे हैं, मिल्क क्या है एक कोलाइडल सोल्यूशन, इसमें जो वाटर होता है ना, वाटर होता है सॉल्वेंट, इसको कहते हैं डिस्पर्स मीडियम, और इसमें जो वसा की जो लिक्विड होता है वो क्या होता है सॉल्यूट, उसको कहते हैं डिस्पर्स लिक्विड। ये होता है, मतलब वाटर अधिक मात्रा में रहेगा जिसमें आपका सॉल्यूट उपस्थित रहेगा, उसे क्या कहेंगे डिस्पर्स रहेगा, यही होता है। कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा, डिस्पर हमारा कोलाइडल सोल्यूशन एक तरह का सोल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट का साइज होता है 1 नैनोमीटर 200 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक, ये होता है। तो ये होता है आपका ठीक है, इसका नेचर हो गया। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, इसका क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक, प्रॉपर्टी दो चार प्रॉपर्टी देख लेंगे, उतना सफिशियंट है। इसके बाद हम कारक देख लेंगे। प्रॉपर्टी ये है कि ये सेमी लिक्विड प्रकार का होता है, सेमी लिक्विड प्रकार का होता है। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ये आपका हो जाएगा ये ब्राउनी
क्या करते हैं, ब्राउनी मूवमेंट शो करता है ना, ब्राउनी मूवमेंट शो करता है। ये ब्राउनी मूवमेंट क्या होता है अभी हम बताते हैं। जो पोलैरिटी रीजन होता है ना, उसमें जो कर्व, जो सॉल्यूशन, सब सारे क्या होते हैं, एक ही उन पर एक ही चार्ज होता है। जैसे हम बना दे रहे हैं एक सोल्यूशन अपना, ये हमारा एक पोलैरिटी सोल्यूशन, इस पर हम ये क्या, ये आपका सॉल्यूट, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई एक ही चार्ज रहेगा, ठीक। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इसमें रैंडमली घूमते रहे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे। आपको ये बताया ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। जैसे तो दो चुंबक हो गया ना, उनको हम एक बार पास ले आएंगे, एक बार दूर दूर भागेंगे, एक बार पास रहेंगे, सेम पुल रहेगा उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे वो दूर दूर भागेंगे। इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, जिस वजह से इसमें क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, रैंडम गति, बिग जैक मोशन, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, ब्राउनी मूवमेंट। और इसी वजह से, कि ब्राउनी मूवमेंट की वजह से जो कोलाइटिक सोल्यूशन का अस्तित्व है वह बना रहेगा, बना रहता है। ये हो गया एक प्रॉपर्टी। और एक प्रॉपर्टी हो गई आपका टिंडल, टिंडल इफेक्ट जो है। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जस्ट आपको बताइए, ये बताते हैं। जैसे कि जब हम लाइट कोलाइटिक सोल्यूशन पर डालते हैं ना, जैसे ही लाइट पड़ता है, जैसे जो सोल्यूशन होता है ना, या इस लाइट को स्कैटर कर देते हैं हर दिशा में। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रज्वलित कर देते हैं। जब लाइट यहाँ पर आ गई, ये हमारा सर्किट है, इस लाइट इधर से आ रही, इसको क्या करिए, चारों दिशाओं में प्रज्वलित करती है। इस वजह से जब ये लाइट हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो हमें वो लाइट विलेन एक कोन के रूप में दिखाई देती है। क्या देते हैं, कोन के रूप में, ये रहेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। कि जब लाइट पड़ती है कोलाइटिक सोल्यूशन में, तो हमें जो है, जो सल्यूट वगैरह होते हैं, हमें कैसे दिखाई देते हैं, जस्ट लुकिंग लाइक अदर कोन के रूप में दिखाई देते हैं। इस वजह से हमें क्या कहते हैं, उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये हो गया। एक आपका हो जाएगा आपका कि सेमी लिक्विड होता है, ब्राउनी मूवमेंट रहता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। चौथा हो जाएगा, हाँ ये हमारा जो होता है सेल का लाइफ होता है ना, आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ, ये रहेगा। मतलब जीवन के लिए जो भी आवश्यक सब्सटेंस हो, इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये आप कह सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होगी, फंक्शन अभी हम देखते हैं। तो क्या आपको और लिखे लिए, पाँचवा क्या हो जाएगा, सेल को जीवित से, ये तो मान लो हो गया पाँचवा। ये ठीक, पाँचवा को छोड़ देते हैं, हमको तो आ नहीं रहा है, तो आएगा तो पूरी लिख लीजिएगा। ये आएगा। ये तो हो गया इसकी गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक। अब इसके वर्क देख लेते हैं, फंक्शन। फंक्शन बहुत जरूरी होता है। फंक्शन, फंक्शन पहला हो जाएगा यहाँ, यह किससे मिलकर बनाता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बना था, माइटोकॉन्ड्रिया। तब कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण। तब कह सकते हैं एनर्जी फार्मेशन, एनर्जी फार्मेशन। दूसरा आपको हो जाएगा, इसके अंदर राइबोसोम जो होता है, क्या कर सकते हैं, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन फार्मेशन। इसके अलावा अगर हम पौधों के इसमें देखें, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लास्टिक पाया जाता है। तो किचन आप चेक कर सकते हैं, किचन आप सेल भी कर सकते हैं इसको। एनर्जी निर्माण हो गया, प्रोटीन निर्माण हो गया, किचन आप सेल हो गया। और साइटोप्लाज्म में डार्क रिएक्शन होता है, जब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होगी, तो प्रोवाइडेड मीडियम फॉर
वेरियस रिएक्शन ये हम आपको जब पढ़ाएंगे प्लास्टिक तो वहाँ बताएंगे या फिर प्रोसेस के लिए ठीक है, ये हो जाएगा आपका किचन अब सेल हो गया प्रोवाइडेड मीडियम फॉर द वेरियस रिएक्शन प्रोसेस। अगला जैसे डार्क रिएक्शन का साइट होता है डार्क रिएक्शन साइट ये होगा ये 5 इसकी जो है कि कार होगा। डार्क रिएक्शन क्या होता है जब हम पढ़ेंगे आप प्लास्टिक तो वहाँ पर देख लेंगे डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के बारे में। तो बहरहाल ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर प्लान ठीक।